इस घटने के बाद क्या, इस घटना से पहले भी डर लगता था, इस घटना के बाद भी डर लगता है और शायद आगे भी डर लगता रहेगा। सब जो हुआ वो एक डॉक्टर के साथ हुआ, ठीक है। वो रेस्ट करने गई थी, वो कुछ भी। उसने सफेद कोट पहना था अपने ड्यूटी का, एक ड्यूटी जिसमें वो दूसरों की जान बचा रही थी, जिसके लिए उसने खुद की जान उसको देनी पड़ी। एक सरकारी अस्पताल, वह भी कोलकाता का नामी केजी कर अस्पताल। उसके भीतर 31 साल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का बेरहमी से रेप और मर्डर हो जाता है। रेप और मर्डर भी ऐसा कि लोगों का कलेजा कांप गया, रूह थर्रा उठी। 12 साल बाद निर्भया कांड एक बार फिर जिंदा हो उठा। इस बार केवल जगह बदला है, किरदार एक जैसा या एक जैसे हैं। इस घटना के बाद महिला सुरक्षा का सवाल एक बार फिर से हिलोरे मारते हुए लोगों के दिलों दिमाग को झकझोर रहा है। इस बार भी सवाल वही हैं जो 26 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया से दरिंदगी के बाद उठे थे। इस घटना के बाद सचमुच यही लगता है कि लड़कियों के लिए आज भी कुछ नहीं बदला है। महिला सुरक्षा पर चाहे सरकार जितने भी दावे कर ले, हालात और सिस्टम की व्यवस्था वही है। एक सरकारी अस्पताल जहां लोग होते हैं, मरीज होते हैं, उनके तीमारदार होते हैं, स्टाफ होता है, वहां ऐसी वारदात का हो जाना समझ से परे है। क्या अस्पताल में सभी इतनी गहरी नींद में थे कि सन्नाटे को चीरते हुई दर्द भरी चीख किसी को सुनाई नहीं पड़ी? कोलकाता की इस बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद लोग हताश, निराश और बदहवास हैं। डॉक्टरी पेशे के लोगों को सूझ नहीं रहा है कि वे अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं। कभी उनसे मारपीट हो जाती है तो कभी उनकी जान ले ली जाती है। जो जान बचाने वाले हैं उनकी ही जान ले ली जा रही है। मैं एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ, जो लोग बचाने वाले हैं वही सेफ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। और इमरजेंसी में सब चीज़ में डॉक्टर को याद किया जाता है। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर को याद किया जाता है, खांसी नज़ला हो जाए, छोटी सी चीज़ हो जाए तो डॉक्टर को याद किया जाता है, और वही डॉक्टर इस दुनिया में सेफ नहीं है। इस घटना के बाद महिला डॉक्टर तो और डरी हुई हैं। सुरक्षा को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपने जो ये रिबन बांधा हुआ, ये क्या उस प्रोटेस्ट के लिए बांधा हाँ, हुआ? बांधा हुआ है मैंने इस प्रोटेस्ट के लिए। तो आपके साथ और कितने लोग, मतलब आपके पूरे पीयर ग्रुप में सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? मेरे क्लिनिक में भी है। कल हमारी क्लिनिक सुबह में बंद रही है, हमने पेशेंट नहीं देखे हैं। जो भी पेशेंट आया है, मैंने खुद उन पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट दिए ही बोला कि नहीं, आज नहीं, आप कल आ जाना, परसों आ जाना। मैंने दवाइयां तक नहीं लिखी है पेशेंट को। अच्छा, ये इस घटना के बाद क्या आप लोगों में भी डर लगता है? कि आप लोगों को भी डर लगता है क्या? इस घटने के बाद क्या, इस घटना से पहले भी डर लगता था, इस घटना के बाद भी डर लगता है और शायद आगे भी डर लगता रहेगा। जब भी 9 बजे के बाद मैं क्लिनिक से निकलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं। अच्छा, मतलब आपको ये डर लगता है कि रास्ते में कुछ भी आपके कुछ साथ भी हो सकता है, आप सेफ नहीं हो? नो। पहले इंडिया में वो बेटियां सेफ महसूस करती होंगी, बट अब नहीं करती। अच्छा, आज की औरतों को देवी नहीं माना जाता, बस एक हवस का वो माना जाता है कि अरे यार चलो बस हवस मिटा लेते हैं और कुछ नहीं। इसका रीजन आपको क्या लगता है? मेंस की मेंटेलिटी। कुछ मर्द ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि औरतों को दबा के रखो, उनको अपने कंट्रोल में रखो। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर केवल नाम नहीं है, वह एक भरोसा, उम्मीद, जीवन देने वाला ईश्वर का दूसरा रूप है। मरते हुए इंसान को जिंदगी देना, जो बीमार है उसे जीने लायक बनाना, ना उम्मीदों को उम्मीद देना उसका पेशा है। एक डॉक्टर रिटायर होने से पहले हजारों लाखों जिंदगियों को गुलजार करता है, उन्हें खुशियां देता है। यही डॉक्टर आज अगर जिंदा होती तो वो हजारों लाखों लोगों को एक नई जिंदगी दी होती, लेकिन उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई। होंगे तो ये जो घटना कोलकाता की हुई, उसको लेके कितना गुस्सा है? लेकिन दिस इज नॉट अबाउट सिर्फ कि कोलकाता का केस। बहुत सारे केस हैं, कोलकाता है, उत्तराखंड में अभी जो हुआ है, ऊपर अभी एक झारखंड में केस हुआ है छोटी बच्ची के साथ। हर जगह पे ये रेप केस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फर्स्ट ऑफ कि सरकार को एक ऐसा मतलब कुछ तो करना चाहिए लड़कियों के लिए। और दूसरी चीज कि डॉक्टर्स की सेफ्टी। इंडिया में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड कोई फील्ड है तो वो डॉक्टरी फील्ड है। कोई पेरेंट्स, पहले हम ये बोलते थे दैट डॉक्टरी फील्ड इज रिस्पेक्टेड, बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड है। सब चाहते थे कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, एमबीबीएस करे, बीडीएस करे, जो करना है वो करे।
बट नाउ आज माँ बाप भी डरेंगे ये सोच के, जब उनका बच्चा ये कहेगा कि माँ मुझे डॉक्टर बनना है, जब उनकी बेटी ये कहेगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे देश को सर्व करना है। देश को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए उसको क्या मिला? अपनी जान गंवा दी उसने, बस, और कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैंने देखा है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं डैड कि आप मैरिड हो, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका नंबर मिल सकता है। ये मतलब हम ट्रीट कर रहे हैं, आप आओ हमारे पास ट्रीटमेंट कराओ और जाओ। यू कांट आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम अस। तो आप तो ये लोग ये डे टू डे फेस करते हुए चैलेंज? डे टू डे तो नहीं, बट हाँ, आई डोंट से कि सारा मर्द एक जैसा है। नो, हर मर्द एक जैसा नहीं है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहां मैं मर्द के अंदर ही काम करती हूँ। ही इज ऑल्सो नॉट दैट लाइक डॉग। बट कुछ लोग हैं, कुछ पेशेंट भी ऐसे हैं जिनको शायद उनके घर में माँ बहन नहीं है। दैट्स इट। अच्छा, अभी जैसे आप क्या चाह रहे हो कि सरकार क्या करे? यार सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। मेरे चाहने से क्या होगा, सरकार करे तो कुछ। आई थिंक सो 10 days होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तुमने बस एक भेड़िए को पकड़ा है, बस ये शो करने के लिए कि ओहो हम तो केस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप चूंकि डॉक्टर हैं और जिस तरह से अभी तक उस केस में चीजें आगे बढ़ी हैं, जैसे एक बात ये भी हो रही है कि शायद उस बच्ची के साथ गैंग रेप भी हुआ है, पर अभी तक जो कोलकाता पुलिस है वो उसको मान नहीं रही। पर जिस तरह की एविडेंस सामने आया है, आपको लगता है कि या तस्वीरें भी आई, तो आपको लगता है कि वो गैंग रेप ही होगा? एज ए डॉक्टर में हम समझना चाह रहे हैं आपसे। यस, देखिए बात ये है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं, वैसे आप कौन ट्रस्ट करेगा? क्योंकि लोग दुनिया ये सोच रही है कि किसी डॉक्टर के साथ हुआ है तो डॉक्टर बोल रहा है तो झूठ ही बोल रहा होगा, तो कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। बट हाँ, मैं मानती हूँ उसके साथ रेप हुआ है। 150 ग्राम सीमेन मिलना इज नॉट अ सिंपल थिंग। यहाँ केवल उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी गई, बल्कि वे हजारों लोग उसकी इलाज और सेवा से महरूम हो गए, जिन्हें वे जिंदा रहते हुए नया जीवन दे सकती थी। यह एक डॉक्टर की हत्या नहीं है, बल्कि सामूहिक हत्या है। अस्पताल में डॉक्टर केवल ड्यूटी करने नहीं आते, और यह पेशा केवल ड्यूटी का नहीं है। उनकी ड्यूटी में सेवा भाव और इंसानियत का पुट उन्हें दूसरे पेशों से अलग करता है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर काम के घंटों की परवाह नहीं करते। मरीज को ठीक करने का जज्बा और हौसला उन्हें अपनी तकलीफ़ कम कर देता है। इसी जज्बे के साथ वे अस्पताल आते हैं, मार खाने और अपनी ज़िंदगी गंवाने नहीं। मैं ये जायज़ देखता हूँ इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर आपके लिए आपका सेवा कर रहा है, और आप उसको या तो उसके साथ रेप कर रहे हैं या तो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि एक डॉक्टर ये सोच के नहीं आता है अस्पताल में कि वो अपना रेप कर रहा है या वो मारपीट या वो मार खाए, वो इससे आता है कि वो सेवा करे। क्या पता वो डॉक्टर कितने लोगों का जान बचा सकती थी, कितने हजारों का जान बचा सकती थी। कुछ दरिंदों की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। अच्छा, जो अभी इस घटना के आने के बाद एक्शन हो रहा है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बहुत स्लो एक्शन हो रहा है। अभी तक पकड़े नहीं गए। वो हॉस्पिटल में इतने दिन हो गया है, 10 दिन हो गया है उस घटना को, और आज तक 4 बंदे मिलकर नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा सिस्टम है कि ये डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर, चलिए डॉक्टर छोड़िए, एक इंसान के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक इंसान इतना कुछ झेल रहा है। हम लोग पूरा इलेक्शन कर रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं, क्या हम लोग इसलिए वोट दे रहे हैं कि किसी महिला का रेप हो या हम मारपीट हो के हम मार खा के आए? अच्छा, अंदर से झकझोर देने वाली यह घटना उन बेटियों पर पहाड़ बनकर टूटी है, जो घर से दूर रहकर दूसरे शहरों में पढ़ाई या कारपोरेट में काम कर रही हैं। वे बेहद डरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि बाहर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इतने सालों बाद एक औरत होके निकलने में डर लग रहा है। आरजीकर जैसे इतने फेमस हॉस्पिटल में इतना घटिया एक इंसिडेंट, एक डॉक्टर का रेप होना, उसके बाद हम जैसे नॉर्मल लड़कियों की ज़िंदगी की क्या ही महत्व है। हमारे साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से एक औरत ही, जैसे कि कोलकाता के सीएम के थॉट्स एंड व्यूज़ सुन के तो खुद औरत होने की शर्म आती है। कोलकाता में हुई इस दरिंदगी का लड़कियों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। वे कहती हैं कि वो जान बचाने आई थी, लेकिन उसकी जान ले ली गई। कितनी दुख की बात है कि हम लोग
एज अ सोसाइटी नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग दिन भर दिन फेल करते जा रहा है। इस समाज में लोग यही कहते हैं कि अगर रेप हुआ गलती लड़की की, जैसा कि सीएम ने भी कहा कि लड़कियां बात कर रही हैं आजकल लड़कों से, इस वजह से उनका रेप हो रहा है। क्या इस बार इस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे? नहीं, उसने सफेद कोट पहना था अपने ड्यूटी का, एक ड्यूटी जिसमें वो दूसरों की जान बचा रही थी, जिसके लिए उसने खुद की जान उसको देनी पड़ी। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इस केस को भी वैसे ही कोलकाता में दबा दिया जाएगा जैसे संदेश खाली वाले केस को दबा दिया गया था? इस सब चीजों के बाद भी इतना बुरा लगता है कि एक हॉस्पिटल जो इतना शांत रहता है, जहां पे एक छोटी सी भी चीख बहुत दूर तक सुनाई देती है, वहां पे उस लड़की की चीखें सुनाई ही नहीं दी गई। कितने सारे लूप होल्स हैं इस केस में। क्या इसका कोई लिमिट है? किस हद तक हम लोग हर एक दिन गिरते ही जा रहे हैं? और इसके बावजूद मैंने कितनी औरतों को ही ये चीज बोलते हुए सुना है कि अरे कुछ नहीं, लड़की की गलती होगी, रात में काम क्यों कर रही थी। वो 36 घंटे तक लोगों की जानें बचा रही थी, उसके बाद उसे क्या मिला? मेरे ही कुछ दोस्तों को मैं ऐसा जानती हूँ जिनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, एज अ कम्युनिटी मेंबर, ये हमारा दायित्व है कि हम लोग जाने, हम लोग गलत के लिए आवाज उठाएं, एंड गुनहगारों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। इसका इंश्योरिटी ले कि जैसे कि हर वक्त कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिनका कभी भी अपराधी पकड़ा ही नहीं जाता। तो जेनजी और युवा सिस्टम से बेहद खफा और निराश हैं। वे कहते हैं कि एक सोसाइटी के रूप में हम फेल हो चुके हैं। Only to see her life cut short in such a brutal way, is there any consolidation that can ease their pain? I, along with the entire nation, feel a deep sense of shame. We have failed not just as individuals but as society, as a country, and as an independent democracy. We failed to protect our very own. May her soul rest in peace, and may the accused receive the harshest punishment our laws can deliver. But beyond that, let this strategy be a wake-up call for all of us. We must work together to make this nation safe, to ensure that every girl feels secure, not just in her home, but also everywhere she goes. इस घटना के बाद लड़कियां कई तरह का दबाव महसूस कर रही हैं। पहनावे और घरों से बाहर निकलने को लेकर माता पिता उन पर ही तरह तरह के अनुशासन थोप रहे हैं। लड़कियों में गुस्सा इस बात से भी है कि आखिर क्यों उन्हीं को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस महिला डॉक्टर के साथ यह वहशीपन हुआ वह तो बाहर घूमने या कम कपड़ों में नहीं थी, वह तो बाकायदा अपने अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बात पहनावे और बाहर निकलने की नहीं, बल्कि समस्या कहीं और है। अभी जो कुछ दिनों पहले से जो हमारे देश में चल रही हैं चीज़ें, तो और जो डॉक्टर को लेके जो भी इशू हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट इट? तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है। पहले क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने एक अपने आप को डिस्टेंस बनाया हुआ था कि मैं सब कुछ देखूंगी, जानूंगी, समझूंगी, पर मैं दूर रहूंगी उस चीज़ से, ठीक है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अभी हम पिछले समय से जो चीज़ें होती आ रही है उनकी बात करें, ठीक है, अब हो रहा है, हमें पता है कि हर 5 से 6 मिनट में एक लड़की का, एक औरत का रेप हो रहा है, ठीक है। और जिस समय से ये चीज़ें चल रही है ना, ये चीज़ें बढ़ती आई है। अब आप इसमें मानसिकता की बात कर लो, आप इसमें मोरालिटी की बात कर लो, आप बात करो इंसान के जानवरपने की, पर जो ये सब करते हैं वो ये नहीं सोच रहे होते कि मैं जानवर हूँ, वो सोच यही रहा होता है कि मैं इंसान हूँ और मैं दूसरे इंसान को ऑप्रेस कर सकता हूँ, इसीलिए मैं करूँगा, ठीक है।
जब मैं बाहर निकलती हूँ ना और मेरे मम्मी पापा कुछ भी ऐसा बोल रहे होते हैं कि रात को जल्दी आ जाना या सुबह में मतलब तुम निकल रही हो तो ये मत पहनो या वो मत पहनो या वो मत पहनो, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे भाई को क्यों नहीं बोला जा रहा है। आज जब मैं मेट्रो से ही आ रही थी ना तो एक मम्मी थी और वो, मैं नीचे जाकर बैठ गई थी पीछे, और वो मम्मी बार बार अपने बेटे को ना मुझसे वो छुपा रही है कि इधर मत देखो, इसको मत देखो। हम लड़कों में इस तरीके की मेंटालिटी पैदा करते हैं। ये सब जो हुआ वो एक डॉक्टर के साथ हुआ, ठीक है। वो रेस्ट करने गई थी, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी जो हम अपने मोरालिटी के दायरों में कह देते हैं कि ये तो गलत है, ये तो लड़की गलत है, ये तो क्या है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम रोक टोक लगा रहे हो लेकिन तुम एजुकेशन नहीं दे रहे हो उस चीज़ के बारे में, जिन लोगों को देनी चाहिए, जिन लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए। एंड आई फील दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट वी आर डूइंग टू आवर सोसाइटी। लड़कियों को लगता है कि 2012 के बाद उनके लिए कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है। एक निर्भया कांड आया था बचपन में, 10th में थे हम लोग, 2014 तक, और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के जितने मेरे सारे ख्वाब थे ना, वो पापा ने ऐसे डर के मारे वो कर दिए कि नहीं कोई बात नहीं, हम पास में पढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मुंबई भेज देंगे, दिल्ली नहीं भेजेंगे। पर हम भाग दौड़ के दिल्ली आ गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब मेरे आसपास लड़कियां परेशान होती थी, कोई रात में निकलने में, कोई बाहर जाने में। मुझे लगता था क्या फर्क पड़ जाएगा, हम बहुत आगे आ गए होंगे। 2024 है और अभी भी हम नहीं हैं। उससे पहली बात ये तो कि अब हमको लगता है कि ये विमेन सेफ्टी की बात ही नहीं रही है। यहाँ पे इशू दूसरा है। यहाँ पे है कि मेरे समझ में ये नहीं आता है कि आप किस तरह के जानवर हैं जो आप किसी को मार के आप एक म्यूटिलेटेड बॉडी को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। बात तो यहाँ ये हो जाती है कि हमारी बात तो है ही नहीं, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, इधर से कोई गलती ही नहीं है। वहाँ से है कि ये कैसे जानवर वाला मानसिकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।